कितना सुकून और खूबसूरती है ना तुम्हारी इस जगह। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती। और क्या हमेशा ऐसे खुश रखोगे मुझे? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? क्या खुद से भी ज्यादा। तुम्हारे इस यकीन को मैं सच में बदलने वाला हूँ। मैं कल बाबा साईं से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने लगा हूँ। सच में? सच। लेकिन अगर वो ना माने तो? तब भी कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। और तुम जानती हो मैं वादों का कितना पक्का हूं। तुमने अपना वादा वफा नहीं किया नौशेरवा। आई हेट यू नौशेरवा। शर्मा, मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं आपका हाथ थाम सकूं। सारी उम्र के लिए आपका हाथ थाम लिया है। और क्या चाहती हैं आप? किस चीज की सजा दे रहे हैं मुझे? कसूर क्या है मेरा? सजा तो शायद मैं काट रहा हूं। आपको तो बस सारी उम्र अब इस सच के साथ जीना है कि मेरा और आपका कागजी रिश्ता है। शर्मा, कब तक शोक मनाते रहेंगे? सच को मान क्यों नहीं लेते? आप समझते क्यों नहीं कि किस दूरी की आग में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद? मैं आबाद था ही कब? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप में। शायद इसलिए अब तक आस लगा के बैठी हैं। कब तक लड़ते रहेंगे हम दोनों इस तरह? खुद भी सुकून से रही और मुझे भी जीने दे। तो एक बात आप भी सुन लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को। मैं तब तक आपसे झगड़ा करती रहूंगी जब तक मुझे ये उम्मीद है, ये आस है कि मुझे आपसे मोहब्बत मिल जाएगी। जिस दिन ये उम्मीद खत्म हो गई ना नौशेरवा, उस दिन अपनी जबान बंद कर लूंगी। मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। नौशेरवा, मैं प्यार करती हूँ आपसे। लेकिन मैं नहीं करता। अरे सुंबुल, जल्दी करो, देर हो रही है। और कोई बुंदे लेती हुई आना, कान खाली है मेरे। कहीं जा रहे हैं आप लोग? भाभी देखने। भाभी देखने? हाँ, रिश्ते वाली ने एक बहुत ही अच्छी लड़की का जिक्र किया था। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो देखने जा रही हूँ उसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ। तो बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है तो मैं क्यों देर करूं? तुम तो चलो, देर हो रही है। चलिए।
हाय। फराज नहीं आया इसलिए अपसेट हो? नहीं तो सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। फहद को देखो, है तो फराज का ही दोस्त ना। मुझे कहता था एक पल अगर तुमसे बात ना हो तो मेरा वक्त नहीं गुजरता, और अब देखो पूरे 10 घंटे गुजर चुके हैं मगर एक भी मैसेज नहीं आया उसका। ये फराज भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे नहीं लगता। अच्छा, अगर नहीं लगता तो फिर कहाँ है? आया क्यों नहीं अभी तक? कॉल कर करके तो मेरी जान अजाब में डाली हुई थी उसने, और अभी देखो कब से तुम यहाँ बैठ के उसका इंतजार करी और उन भाई साहब का कुछ पता ही नहीं है। मैं इंतजार तो नहीं कर रही। बस बस रहने दो, सब जानती हूँ मैं। क्लास में कैसे छुट्टी के नाम पे खुश हो रही थी और अभी देखो कैसे मुंह उतरा हुआ है तुम्हारा। मेरी तो बस हो गई है भाई, मैं घर जा रही हूँ, और तुमने चलना है तो साथ ही चलो, वरना बैठ के इंतजार करती रहो फिर फराज का। ओके, अल्लाह हाफिज़। सही, वो शिकार का सामान जो है वो गाड़ियों में रखा जा रहा है। आप चलने की तैयारी करें। हाँ, बस मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर चलते हैं। जी, आप चेंज कर लीजिए। चाचू, हम भी जाएंगे आपके साथ शिकार पे। मैं कभी भी शिकार पे नहीं गई, बहुत मजा आएगा। लेकिन बच्चे तो शिकार पे नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि शिकार पे जंगली जानवर होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम अकेले थोड़ी जा रहे, मम्मा भी तो हमारे साथ जा रही हैं। और नहीं तो क्या, शिकार भी हो जाएगा और पिकनिक भी हो जाएगी। सही तो कह रहे हैं बच्चे। तो चाचू हम चल रहे हैं ना? मैं अपने फेरी वाले ड्रेस पहन के आऊं और मैं स्पाइडरमैन बनकर जाऊंगा। नहीं बच्चों, चाचू आपको शिकार पे तो नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको प्ले लैंड लेके जाऊंगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये थैंक यू। बच्चों को हथियार बनाकर आप जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। क्या गलत है नौशरवान? मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? नौशरवान, आप चाहे जितना भाग ले मुझसे, एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। वो दिन मेरी जिंदगी में तो कभी नहीं आएगा। अरे बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। अब कर तो रही हूँ अम्मा, आप खुद भी हौल रही हैं और हमें भी हौला रही हैं। अरे कैसे ना हौलूं, अच्छे भले शाम में आ रहे थे रिश्ते वाले, अब नसीमन ने पैगाम भेज दिया कि वो लोग पहुंचते होंगे। अब ऐसे में हाथ पाँव ना फूलें तो क्या हो। आप परेशान ना हो, उनके आने तक हो जाएगा सब। अरे फिजा बेटा तुम अभी तक इसी हुलिये में फिर रही हो। छोड़ो ये मैं करती हूँ, जाओ तुम जाकर दुआ का अच्छा सा जोड़ा निकाल के ना पहन लो, तैयार हो जाओ। इस दुआ को भी ना हाथ जाना जरूरी था यूनिवर्सिटी, उसका घर पे होती तुम्हें तैयार कर देती। एक यही काम ही तो आता है उसे ढंग का। अम्मा उसे ग्रूमिंग कहते हैं। अच्छा अच्छा जो भी कहते हैं। भाई उस बेचारी को क्या पता था कि ये लड़के वाले एकदम से अपना प्लान बदल लेंगे। इसी बात की तो टेंशन है।
अभी उसको भेजा है गुड्डू को, पड़ोस वाले को, कि समोसे और निम्को ले आए। अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए। तुमने चीनी घोल दी? हाँ वो घोल दी है मैंने। अच्छा जाओ ना, छोड़ मुझे देख, जाओ जाओ तैयार हो जाओ। हो रही, हो रही। आप यहाँ? तो क्या किसी और का इंतजार कर रही थी? मुझे भला क्यों किसी का इंतजार होगा? मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हुई? मुझे क्यों खुशी होगी? अच्छा वैसे ये जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है वो तो बता रही है कि तुम खुश हो मुझे यहाँ देख। ऐसा कुछ नहीं। झूठ अच्छा बोल लेती हो, और जब झूठ बोलती हो ना उतनी ही अच्छी लगती हो। खैर, वैसे एक बात का मुझे पता है कि अगर मेरी जगह कोई और आके यहाँ आहिस्ता गाड़ी रोकता, उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेती तू। ये तो है। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहीं चलकर बैठे? नहीं, बहुत देर हो गई है। प्लीज प्लीज, मेरे लिए। वापस छोड़ दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई फहमीदा, शाम में कहीं अचानक का प्रोग्राम ना बन जाता मेरा, इसलिए मैं कौसर बहन को लेकर आ गई हूँ इमरजेंसी में। और मैंने सोचा घर जैसी बात है, तुम भी तैयार हो जाओगी, और भाई आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए, क्यों? जी बिल्कुल, अच्छा किया। मैं सही बताऊं, मैंने ही बहुत इसरार किया था नसीबन से। इसने आपकी बेटी की इतनी तारीफें की थी कि मुझसे रहा नहीं गया। अगर जल्दी में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। अब लेना शरबत। जी जी, वो तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन हमारी बेटी को तो बुलाएं, हम भी तो देखें उसे। जी क्यों नहीं, जाओ ये सब लेके। फिर खत पढ़ा? और फिर क्या फिर? यही कि कैसा लगा तुम्हें, या फिर मैं अकेला हूं जो ऐसा सोचता है? मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, आपको अभी भी ये पूछना है? हाँ, शायद मैं तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है, क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? कोई जवाब नहीं दिया तुमने? पता नहीं। अच्छा, अगर नहीं पता तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लगा जब मैं तुमसे मिलने नहीं आया? वो रिदा और फहद का ब्रेकअप हो गया ना, तो मुझे लगा कि क्या लगा तुम? जो भाई ब्रेकअप उनका हुआ है, हमारा तो नहीं हुआ है। हमने तो अभी एक दूसरे की मोहब्बत महसूस कर ली है। आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। नहीं, तुमसे मिलने से पहले मुझे भी खबर नहीं थी कि मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा ही है। खैर, कहीं चल के आइसक्रीम खाए? अभी बहुत देर हो जाएगी,
मैं गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। हाँ तो गाड़ी से नहीं उतरेंगे, बैठ के खाएंगे। चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया है मैंने। देख लो, नसीबन जो बोलती है खरा बोलती है, जब बात करती है ना खरी बात करती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बस बहन, आप समझें कि आपकी बेटी अब हमारी हो गई है। आप जल्द से जल्द आके मेरी बेटे से मिल लें, उसके बाद हम शादी की तारीख तय करेंगे। लेकिन मैं इतनी जल्दी? अरे भाई फहमीदा, हमारी फिजा जो है वो किस्मत की धनी है। देखो, पहला ही रिश्ता कदरदान लोगों का आ गया ना, और पहला रिश्ता ठुकराना किस्मत को नाराज करने वाली बात होती है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? इनकार तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। बस आपकी बेटी पे दिल आ गया है मेरा। ये तो ठीक है, लेकिन इनकार नहीं कर रही मैं। फिजा के वालिद से तो मशवरा करना होगा। जी जी, बिल्कुल मशवरा करें, लेकिन बस कल परसों आके ना आप मेरे बेटे से मिल लें, ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब वैसे अब क्या करती हैं? मैं घर के कामों में मसरूफ रहती हूँ और स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं। अम्मी, इन्हें भाई की तस्वीर दिखाए ना। अरे हाँ, वो मैंने आपको तस्वीर दी थी ना, जरा दिखाइए तो सही। जी जी, अभी दिखाती हूँ, ये ले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लीजिए ना बहन। जी जी। दुआ। थैंक यू। चले, देर हो रही है ना? वो छोड़ देता हूँ। नहीं, आप मुझे मत छोड़िएगा। अब वो किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा ना। मुझे आप एक काम कीजिएगा, वो यूनिवर्सिटी के स्टॉप पे छोड़ दीजिएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। सब आप जैसे तुम कहोगी ना वैसे करें, ठीक है? ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ये देखो फोन। ये मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। घर पे क्या कहूंगी? अरे घर पे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तुमने बताना थोड़ी है किसी को कि तुम्हारे पास फोन है। रख लो। हाँ, लेकिन क्या? मुझसे लेने में कोई प्रॉब्लम है? देखो, पहले भी कितना मसला हुआ था जब राब्ता नहीं हो पा रहा था, और जब हम मिल भी लिए थे तो बात नहीं हो सकी थी। प्लीज ऐसे रख लो। तुम्हारा नहीं दिल चाहता कि तुम मुझसे बात करो? चाहता है ना? क्या? देखो, अब जब तुम्हारा दिल जाएगा हम एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है? और इसमें मैंने अपनी सिम डाल ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? पता है, आज मिलने के बाद से तो और दिल चाहेगा बात करने को, तो अब इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। चले? पहले आइसिंग करूंगा। देर हो जाए। अरे खत्म तो करो ना, खाओ। ये बस चल रहे हैं 5 मिनट। लॉयर से कहा है कि पेपर्स तैयार करें।
मैं तुम्हें किसी बेगुनाह के ऊपर जुल्म नहीं करने दूंगा। अगर तुमने अपना इंतकाम लिया तो कुदरत तुमसे इंतकाम लेगी। मजबूत करो खुद को संबल। अगर नहीं रह सकती आले भाई के बगैर तो चली जाओ उनके पास। अब अगर वो तुम्हें धक्के मार के निकालने की कोशिश करी है जान से, वापस मत आना, डटी रहना। सुनो, तो तुम अब आ रही हो इतनी देर से? हाँ, वो बस खराब हो गई थी ना, तो 2 बसें बदल के आई हूँ। शुक्र करें अम्मा का मूड अच्छा है, वरना इस देरी पे क्लास लगती है आपकी। अच्छा, शुक्र भी अदा कर लूंगी, लेकिन ये बताओ कि मूड क्यों अच्छा है? लड़के वाले होके जा चुके। उन्होंने तो शाम में आना था ना? हाँ, शाम में आना था, वो नसीबन बुआ को जाना था कहीं, तो वो फिर उन्हें जल्दी ले आए। ये क्या बात है, मुझे भी देखना था। कौन कौन आया था, कैसे लोग थे? अच्छे शरीफ लोग थे और माँ और बहन आई थी। हमारी पिज्जा उन्हें बहुत पसंद आई। हमारी पिज्जा तो है ही इतनी प्यारी, किसी को भी पसंद आएगी। लड़का भी बहुत प्यारा है। तुम लोगों ने कहाँ देखा? उसकी अम्मा तस्वीर लेकर आई थी, बहुत ही हैंडसम है। हमें तो बहुत पसंद आया और आप ही को भी। मुझे भी दिखाओ। वो तो कौसर बहन साथ ले गई। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं रख लेती, तुम्हारे अब्बा को भी तो दिखानी थी। चलें, खैर जब जाएंगे तो खुद ही देख लेंगे। तो मेरे लिए रख लेते ना। अच्छा चलो, नाम ही बता दो। सरफराज। नाम तो अच्छा है। खुश हो बहुत। ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, हमारे घर फोन कहाँ से आया? दुआ, आवाज तो तुम्हारे बैग से आ रही है। दुआ, 1000 दफा कहा है दरवाजा बंद रखा करो। गैरों की निगाह पड़ती है या? अरे कहाँ मर गए सारे? भंग पी के सो रहा हो गया? नहीं, कहिए। क्या कहना है? ये ले पकड़, कुछ अच्छा बना लेना। हाँ, बंद कैसे होता है? ये पानी। गरम पानी। अरे धूप से आया हूं, इतना ना हुआ कि थोड़ा सा शरबत डाल दे, थोड़ी थोड़ी सी बर्फ डाल दे। कहाँ गई? शरबत लाती। कोई जरूरत नहीं शरबत लाने की। दुआ नहीं आई? जी अभी हुई आई। ये वक्त है आने का। इसको समझा दो, वक्त पे आ जाया करे। बाहर घूमती ना मेरे चारों तरफ। इज्जत का ख्याल रखे अपने बाप की। अब निकलना यहां से। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई ढील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगे। कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? पूछो इससे कि ये खुराफात कहाँ से आया। अरे अगर तुम्हारे अब्बा ने देख लिया होता तो अब तक इस घर में कयामत आ चुकी होती। तुम दोनों पर सख्ती शुरू हो जाती, मेरी तरबियत को जलील किया जाता। छोड़ दे, मार दे, मत छोड़े मुझे। जान छूटे मेरी भी, मुझे मार देंगी तो कम से कम इस घर की जो आग है उसको तो ठंडक मिलेगी। मेरी भी जान छूटेगी जिस घर में सांस ही नहीं ली जाती।
उसमें भी सवाल होते हैं। सुन रही, तुम इसकी जबान देख रही, चोरी पे सीना चोरी कर रही है। अभी नहीं, क्या क्या चोरी किया मैंने, मुझे बताएं क्या चोरी किया? अम्मी से ना जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इस बात का जवाब दो कि ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। अगर अप्पा देख लेते तो पता है ना कयामत आती। जानती हो ना इन चीजों से कितनी नफरत है उन्हें। नफरत है तो क्या? मैंने कौन सा चोरी किया है या डाका डाला है? मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन सा मेरा फोन है। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये रिदा का फोन है। ये हम लोग साथ में ही होते हैं हर वक्त, क्लास में, कैंटीन में, आते जाते। कभी उसे हो सकता है गलती से रख दिया हो ना उसने बैग में, अपना बैग समझ के। मुझे क्या पता था कि उसकी गलती की वजह से मुझे तो थप्पड़ पड़ेंगे। पता होता ना तो इसको ताने लगा के रखती। दुआ, वाकई में सच बोल रही हो ना तुम? नहीं, मैं कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी जाती हूँ। मैं तो स्टॉक एक्सचेंज जाती हूँ ना, जहाँ पे मैं लाखों कमाती हूँ, और इतना महंगा फोन खरीद लिया मैंने। कल ही रिदा ने बताया था कि उसके बाबा ने ना उसको पूरे 25,000 का फोन दिलाया। लोगों के माँ बाप इतना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, फोन दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं ही हूँ जो यहाँ पे मार खा रही हूँ। रिदा का फोन होगा ना, अपने भाई के नंबर से करी होगी पूछने के लिए कि फोन कहाँ है। हेलो रिदा। रिदा? हाँ, तुम्हारा फोन ना गलती से मेरे बैग में आ गया था। मैंने अपने पास संभाल के रख लिया। कल मैं आऊंगी ना तो ले लेना मुझसे, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। लगता है उसका फोन पकड़ लिया। बस आगे यकीन नहीं, मुझे बता दें कि और किस तरीके से यकीन दिलाऊं आप लोगों को। जो कोई भी तुम्हारी दोस्त है ना, ये फोन उसे सुबह वापस करो। और एक बात उसे अच्छी तरह समझा दे कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हाँ, अब अपना अपना मसला बताओ। हाँ भाई रबनवाज, बोलो इस बार फसल कैसी हुई है? साईं फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह साईं का करम और आपकी मेहरबानी से मुआवजा भी बहुत अच्छा मिलता है कि शहर जाके बेचने से छुट्टी हो गई है। चलो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ साईं, आपकी अनायत है जो इस गांव में खुशहाली आई है। कोई मसला है तो बताओ। साईं एक मसला हो गया है। आप तो जानते हो ना, मैंने पिछले साल दूध दही का काम भी शुरू किया था। मेरी भैंसें मर गई हैं कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ साईं। और कारोबार में भी बड़ा फर्क पड़ा है। अगर आप एहसान करके मुझे 2 भैंसें खरीदने का कर्जा दे दें, जो मैं आपको जल्दी चुका दूंगा। रबनवाज को 2 भैंसों के पैसे दे दो। जी साईं। साईं मेहरबानी, साईं बहुत मेहरबान। अच्छा रबनवाज, इसमें से एक भैंस तुम्हारे लिए तोहफा है हमारी तरफ से, दूसरी का कर्ज उतारते रहना। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें मुफ्त में मिली चीज की आदत न पड़ जाए। खुददारी की कमाई की बात ही कुछ और होती है। हाँ साईं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साईं मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ, अभी लाके देता हूँ। साईं ये मैंने अपने हाथ से मीठा दही खास आपके लिए बनाया था। शहर में कहीं पे भी आपको ना रबनवाज के हाथ की दही नहीं मिलेगी। कबूल करें साईं। शुक्रिया। गुलाम सरवर, तुम साईं से मिलने की जिद लगाए बैठे हो, और बताओ क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप आए तो मैं आपके सामने अपना मसला रखूं। मैं तुम्हारे दरमियान ही हूँ, बोलो क्या मसला है? साईं अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, पर
ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। क्यों भाई, तुम्हें क्या मसला है? क्यों नहीं होने दोगे? कैसे हो सकती साहिबा की शादी किसी और से? मैं उससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से फर्क नहीं पड़ता है। लड़की तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, ये जानना जरूरी होता है। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छे वक्तों में रिश्ता जोड़कर जैसे ही अच्छा रिश्ता मिला, चाचा गुलाम ने रिश्ता खत्म कर दिया। नहीं, झूठ बोल रहा है ये। मेरी बेटी उस रिश्ते पर राजी है। इतना झूठ मत बोल चाचा गुलाम, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल रख। खुदा का वास्ता, तुझे खुदा का वास्ता मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। कभी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ मेरे होते हुए तो उसकी शादी किसी और से कैसे कर सकता है। निकाह वाले दिन गायब कर दूंगा उसको मैं। सही देखा, ये मेरी बेटी को इसी तरह धमकियां लगाता रहता है। हर जगह मेरी बेटी के पीछे पहुंच जाता है। सही अगले महीने उसकी शादी है, उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो उसका ब्याह होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कोई भी शादी नहीं करेगा उससे। काट के रख दूंगा उसके दूल्हा को। साहिबा सिर्फ मेरी है। चाचा इज्जत से मेरा निकाह उसके साथ कर दे, वरना जो होगा तू खुद भुगतेगा। तमीज से बात करो। ये मामला मुझ तक आया है। फैसला क्या करना है ये मैं ही तय करूंगा। बोलो गुलाम सरवर, क्या करेंगे आप? साहिबा को उसने 10 दिन से घर में बंद कर रखा है। ऊंची आवाज में बात नहीं करो। मेरे लोग जाएंगे, उस लड़की से जाके पूछेंगे। अगर उसे तुमसे शादी करनी होगी तो तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। कभी नहीं बोलेगी। डरा धमका के रखा इसने, हाथ तक उठाता है उस पे। बाप नहीं, कसाई है कसाई। मत भूलो, जिस लड़की से तुम शादी करना चाह रहे हो उसका बाप है ये। बाप होगा अपने घर में, मुझसे गलत बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमसे मैंने कहा तमीज से बात करो। अरे जाओ, नहीं मानता आपकी किसी पंचायत को। अब होते कौन हो मेरी शादी का फैसला करने वाले? जो होगा मैं खुद कर लूंगा। और चाचा तू भी सुन ले, तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी। तूने कोशिश भी की ना, खा के ले जाऊंगा। तुम्हारी ये जुर्रत! मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं?